इंदिरा गांधी से एक बार किसी ने पूछा, डू यू लीन लेफ्ट और राइट, मतलब आप दाएं लीन करती हैं बाएं लीन करती हैं? इंदिरा गांधी जी ने कहा, मैं हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री हूँ, मैं ना दाएं लीन करती हूँ ना बाएं लीन करती हूँ, बीच में सीधी खड़ी रहती हूँ। ये हमारे जो नए प्रधानमंत्री हैं, ये सीधा सामने मत्था टेक देते हैं। जी हाँ दोस्तों, मोदी चले थे इंदिरा की बराबरी करने, 56 इंच की छाती हो गई 26 की। अभी भी पाकिस्तान के कब्जे में हमारा बीएसएफ का जवान राहुल अखिलेश ने दिखा दिया मोदी सरकार को आईना। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर वो कौन सी स्थिति आ गई जब 56 इंच की छाती के दावे करने वाले लोगों ने एक तरीके से हार मान ली? आखिर वो कौन सी स्थिति आ गई जब उसी अमेरिका के सामने 1971 में भारत ने डंके की चोट पर पाकिस्तान के दो टुकड़े किए, मगर उसी अमेरिका के सामने हम आतंकवाद की लड़ाई को बीच में रोक दिए? आखिर वो कौन सी स्थिति है जब मोदी शाह की सरकार इस बीच में देशवासियों के सामने आकर के वजह और कारण तक नहीं बता पा रही है? आखिर वो कौन सी स्थिति है जब लोग ये कहने लगे कि आखिर क्या हुआ 56 इंच की छाती का, और ऐसे 56 इंच की छाती का देश को फायदा क्या है जो आतंकवाद की लड़ाई को बीच में ही रोक दे? आखिर हमारे देशवासी और हमारे बीएसएफ के जवान को अभी तक पाकिस्तान से छुड़ाया क्यों नहीं गया? दोस्तों, किस तरीके से राहुल गांधी, अखिलेश यादव समेत खुद एनडीए के कई सारे नेताओं ने सरकार पर सवाल उठाते हुए आईना दिखाया है, आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, मैं नहीं बल्कि बहुत सारे देशवासी आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई को बीच में रोकने और सीज फायर को कायरता बताने वाला वक्तव्य दे रहे हैं। ऐसे में सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक बयान भी दिखा देता हूं। अमित शाह का आंखें लाल करते हुए भारत के संसद में कांग्रेस सरकार के खिलाफ किसी समय के सीज फायर वाला बयान जो कि उन्होंने संसद में दिया था, सोशल मीडिया पर लोग ये डाल रहे हैं, पूछ रहे हैं कहां गया वो डायलॉग साहब जब आप कांग्रेस को कोस रहे थे? कहां गया आपका ऐलान जब आप कह रहे थे कि चुन चुन कर मारेंगे? मगर करा ली थू। मोदी साहब की 56 इंच की छाती कैसे सिकुड़ करके 26 इंच की हो गई? लोग ये पूछ रहे हैं। एक सोशल मीडिया यूजर ने अमित शाह के उसी बयान को ट्वीट करते हुए लिखा, जब हमारी सेना जीत रही थी तब सीजफायर कर दिया गया। अमित शाह ने सीजफायर पर यह ज्ञान दिया था साल 2023 में इसी संसद में। सुन लीजिए अमित शाह के शब्दों में। जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा। तो दोस्तों, इसीलिए कहते हैं जो कर ना सको उसे कहा मत करो, पहले करके दिखाइए। दोस्तों, अब जबकि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को मोदी सरकार ने अमेरिका के कहने पर रोक दिया, ऐसा लगता है न जाने क्यों 10 मई के बाद से अब तक लोगों को यह समझ में नहीं आया, न ही मोदी सरकार या उनकी टीम या पार्टी की तरफ से कोई समझाने आया। जबकि देखिए जाए तो खुद मोदी साहब को आकर देश की जनता के सामने कारण रखे जाने चाहिए थे कि आखिर आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई को हमने बीच में रोका तो क्यों रोका? मगर खामोश है मोदी, खामोश है उनकी टीम के लोग, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री समेत पूरा अमला। और अब जब भारत पाकिस्तान युद्ध विराम की घोषणा के एक दिन बाद विपक्ष कांग्रेस पार्टी ने सरकार से सवाल किया तो हंगामा मच रहा है कि साहब सवाल क्यों कर रहे हैं कि अमेरिका ने इन समझौतों को करवाने में भूमिका क्या निभाई है? सवाल तो पूछ ही जाएंगे। विपक्ष पूछ रहा है आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई क्यों रोकी गई? युद्ध विराम किन कारणों से हुआ? अब आगे क्या? अब अधूरी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का क्या? बुलाइए संसद का विशेष सत्र, मगर मोदी समेत पूरा अमला खामोश नजर आ रहा है। दोस्तों, नेता विपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी को पत्र तक लिखकर विशेष सत्र बुलाने की मांग की ताकि पहलगाम आतंकी हमले, ऑपरेशन सिंदूर, युद्ध विराम की घोषणा पर चर्चा की जा सके, जिसने आतंकी हमले और उसके मास्टरमाइंड के खिलाफ सरकार की किसी भी कार्रवाई को बिना शर्त समर्थन दिया। अब इस अचानक हुई युद्ध विराम घोषणा और अमेरिका की भूमिका पर सवाल कर रही है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस ये जानना चाहती है क्या भारत को पाकिस्तान से आतंकवाद के ढांचे को ध्वस्त करने को लेकर कोई ठोस आश्वासन भारत को मिला है?
जिसने इस युद्ध विराम का रास्ता साफ किया, मगर मोदी शाह समेत हर कोई खामोश है। और तो और अभी तक हमारे बीएसएफ जवान को जी मोदी पाकिस्तान के कब्जे से छुड़ा नहीं सके। जिस ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाकिस्तान ने हमारे जिस बीएसएफ के जवान को बंदी बना लिया था, दोस्तों कांग्रेस पार्टी के नेता ने यह सवाल किया, यह पूछा एक ट्वीट करके कि साफ हमारे बीएसएफ जवान को जिस तरीके से पाकिस्तान ने बंदी बना लिया था ऑपरेशन सिंदूर से पहले 12 मई तक नहीं छुड़ाया जा सका। अंग्रेजी में उन्होंने ट्वीट किया, व्हेन विल आवर बीएसएफ जवान पूनम साहू विल बी रिलीज फ्रॉम पाकिस्तान कैप्टिविटी। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को भी इस तरीके से टैग किया दोस्तों। मगर दोस्तों मोदी शाह खामोश, विदेश मंत्री खामोश, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खामोश और हमारे बीएसएफ जवान के घर में लोगों के कई दिनों से नींदें गायब। मगर क्या फर्क पड़ता है इससे बीजेपी को? वो तो युद्ध के बीच में भी मोदी को हीरो बना करके इस युद्ध पर वोट मांग रहे थे। उनके नेता उनके आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर ऐसे ट्वीट किए जा रहे थे। स्क्रीनशॉट मेरे पास मैं दिखाता हूं, देखिए एक एक करके। अब जबकि अमेरिका को आपने आका बना लिया, भारत में पाकिस्तान के सामने नहीं अमेरिका के सामने एक तरीके से घुटने टेक दिए, उसके कहने पर आतंकवाद के खिलाफ युद्ध को रोक दिया। गजब है आप मोदी जी। और ये मैं नहीं, देश की जनता पूछ रही है। उनके सवाल, उनकी भावना मैं आप दर्शकों तक ला रहा हूं। दोस्तों जो भी 10 मई को हुआ वो किसी भारतीय के गले से नहीं उतर रहा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री चिदंबरम ने कहा कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को दोपहर 3:35 पर युद्ध विराम का प्रस्ताव दिया। भारत ने सहमति जता दी। राष्ट्रपति ने 5:30 बजे के आसपास युद्ध विराम की घोषणा कर दी। कुछ मिनट बाद अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ट्वीट किया, भारत और पाकिस्तान एक तटस्थ स्थान पर बातचीत करेंगे। भारत के विदेश सचिव ने शाम 6 बजे एक संक्षिप्त बयान दिया। घटना और घोषणाओं की यह समय रेखा चौंकाने वाली है। भारत के विदेश सचिव ने तो राष्ट्रपति ट्रंप, ना ही विदेश मंत्री मार्को रूबियो, ना ही किसी बैठक या तटस्थ स्थान का जिक्र किया। यह भी चौंकाने वाली बात है। पूछते हैं चिदंबरम। एक और वरिष्ठ नेता हैं, वो कहते हैं कि डीजीएमओ बिना उच्च स्तर की मंजूरी के युद्ध विराम पर कैसे सहमत हो सकते हैं। इससे जो निष्कर्ष निकाला जा सकता है वो ये कि उच्च नेतृत्व की ओर से ही डीजीएमओ को युद्ध विराम पर सहमत होने का निर्देश मिला था। तो क्या हुआ, इसका खुलासा होना चाहिए। कई कांग्रेस नेताओं ने इस ओर से इशारा किया कि अतीत में भी जब भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर पहुंचा तब अमेरिका ने हस्तक्षेप किया है, लेकिन वॉशिंगटन ने कभी भी अपने पर्दे के पीछे की कोशिश को सार्वजनिक नहीं किया। इस मायने में उन्होंने कहा इस युद्ध विराम को बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी कहते हैं, साल 2021 में भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ द्वारा घोषित युद्ध विराम समझौते में भी ये उल्लेख था कि दोनों पक्ष एक दूसरे के मुख्य मुद्दों और चिंताओं को संबोधित करने पर सहमत हैं। ये बात 2021 की संयुक्त घोषणा में थी। लेकिन जो दिलचस्प बात अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बयान में दिखाया वो ये कि ऐसा लगता है जैसे युद्ध विराम और व्यापक मुद्दों पर तटस्थ स्थान पर वार्ता के बीच एक स्पष्ट संबंध बनाया गया और इस 2021 के समझौते को आगे बढ़ाना है। तो ये तटस्थ स्थान एक नया आयाम है जिसे सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। क्या भारत, पाकिस्तान और उनके वार्ताकारों के बीच कोई समझ बनी है जिसके कारण मार्को रूबियो ने या अमेरिकी विदेश विभाग ने 10 मई के बयान में बात कही। उन्होंने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण यह है कि क्या पाकिस्तान ने आतंकवाद के ढांचे को समाप्त करने को लेकर कोई प्रतिबद्धता जताई। इस दमनकारी प्रतिरोध जिसकी पूरी सोच यही है कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंक की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। तो युद्ध विराम अपनी जगह, लेकिन उस आतंक के ढांचे को खत्म करने को लेकर क्या ठोस आश्वासन मिला है। अगर मान लें कि भारत और पाकिस्तान ने व्यापक मुद्दों पर बात करने का निर्णय लिया जैसा कि 2021 के संयुक्त भाषण घोषणा में कहा गया था, तो उसकी पूर्व शर्त यह होनी चाहिए कि पाकिस्तान को भारत और क्षेत्र में आतंक फैलाना बंद करना होगा। कांग्रेस की ओर से पार्टी के आधिकारिक लाइन स्पष्ट करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में CWC सदस्य सचिन पायलट हैं। सचिन पायलट ने कहा, यह पहली बार था जब युद्ध विराम की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति सोशल मीडिया पर कर रहे हैं। उन्होंने जो लिखा उस पर ध्यान देना चाहिए। भारत पाकिस्तान विवाद को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाने की जो नई कोशिश हुई है वो बहुत चौंकाने वाली है। किस शर्त पर युद्ध विराम घोषित किया गया? क्या इसकी कोई गारंटी है कि ऐसे हालात दोबारा नहीं होंगे?
क्योंकि जो कुछ हुआ, जो उल्लंघन हुआ, उसके बाद कोई भरोसा बचा है क्या? यानी कि सीजफायर के बाद पाकिस्तान ने जो उल्लंघन किया, हम कैसे भरोसा करें? इसकी क्या गारंटी है ऐसे घटनाक्रम दोबारा नहीं होंगे? दोस्तों, सचिन पायलट ने कहा कश्मीर एक द्विपक्षीय मुद्दा है, इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की कोशिश उचित नहीं है। संसद में 1994 में पारित उस सर्वसम्मत प्रस्ताव को फिर से अपनाने का समय आ चुका है, जिसमें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को वापस लेने की बात कही गई थी। यह स्पष्ट रूप से कहा जाना चाहिए कि कश्मीर एक द्विपक्षीय मुद्दा है, यानी कि महज भारत और पाकिस्तान के बीच का। इसमें किसी भी देश, अमेरिका हो या कोई भी देश, हस्तक्षेप का कोई स्थान इसमें नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अमेरिका द्वारा, अमेरिका के विदेश मंत्री द्वारा भारत पाकिस्तान संवाद के लिए तटस्थ स्थान के बात उठाए जाने को लेकर कांग्रेस संचार प्रमुख जयराम रमेश ने सवाल किया, क्या हमने शिमला समझौते को त्याग दिया? क्या हमने तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के लिए दरवाजे खोल दिए? अगर भारत और पाकिस्तान के बीच कूटनीतिक चैनल फिर से खोले जा रहे हैं तो हमने क्या शर्तें रखी हैं और हमें मिला क्या है? कांग्रेस ने 1971 में बांग्लादेश की मुक्ति के संदर्भ में फिर से इंदिरा गांधी को याद किया। हालांकि कांग्रेस नेता और संसद की विदेश मामलों की स्थायी समिति के अध्यक्ष शशि थरूर ने कहा कि 1971 के युद्ध की परिस्थितियां आज की परिस्थितियों से अलग थीं। मगर दोस्तों, पूरा देश खड़ा होकर के यह सवाल पूछ रहा है कि जब 22 तारीख को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ तो पूरा देश एक साथ एकजुट खड़ा हुआ था, पूरा विपक्ष सरकार के साथ में खड़ा था, राहुल गांधी सेना पूरी सरकार के साथ में खड़ी थी, खुली छूट सरकार को दी गई कि साहब आतंकवाद की कमर तोड़िए। मोदी ने खुद ऐलान किया कि साहब आतंकवादियों को, उनको पालने पोसने वालों को धरती के आखिरी छोर तक नहीं छोड़ेंगे। मगर अचानक आपने घुटने क्यों टेके? ये सवाल देश के लोग कर रहे हैं, ये सवाल मेरे नहीं है, जनता जानना चाहती है। कांग्रेस जनता की प्रवक्ता बनकर के ये सवाल सामने रख रही है, हम उन सवालों को आपके सामने तक ला रहे हैं। अगर ये सवाल आपके सामने तक लाना गलत है तो फिर बताया जाए कि आखिर ये गलत कैसे है। अब ऐसी स्थिति में सरकार की तरफ से इनके कारणों तक को नहीं बताया गया। कांग्रेस ने कहा कि साहब एक विशेष सत्र का आयोजन किया जाए, बुलाया जाए, सरकार खामोश है। तो फिर इस पर क्या कहा जाए? आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अंत तक वीडियो के देखने के लिए बहुत शुक्रिया। जागरूक रहें, दूसरों को जागरूक करने के लिए खबर को उन तक पहुंचाएं शेयर करके। इंदिरा गांधी से एक बार किसी ने पूछा, डू यू लीन लेफ्ट और राइट, मतलब आप दाएं लीन करती हैं, बाएं लीन करती हैं? इंदिरा गांधी जी ने कहा, मैं हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री हूँ, मैं ना दाएं लीन करती हूँ ना बाएं लीन करती हूँ, बीच में सीधी खड़ी रहती हूँ। ये हमारे जो नए प्रधानमंत्री हैं, ये सीधा सामने मत्था टेक देते हैं।